मतलब का रिश्ता। एक भावनात्मक कहानी। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन वह एक घमंडी आदमी था। उसे अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। परंतु इतने आमिर और धन दौलत होने के बाद भी साहूकार के मन में अंदर से खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके इस धन संपदा को कोई भोगने वाला संतान न था। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। उस साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं आसपास के हर गांव में होने लगी थीं। और इसके अलावा उस कार्यक्रम में इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को जब यह पता चला कि उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हुआ तो उसे बहुत खुशी हुई। बहन ने सोचा कि शायद भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दीं। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूं, वहां मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भाई को तो बस खुशी होगी कि बहाने आई है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हो रहा था। वहां पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ्य, अमीर और नामी गिरामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गईं और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत ही बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करें। जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहां से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूं, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी।